Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to make a mini project which is to make a online voting system. So basically आज के प्रोजेक्ट में हम करने क्या वाले हैं, हम एक वोटिंग सिस्टम को यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। अब वोटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो कि वोटिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनको हम वोट दे सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 4 पर्सन है जिनको यहाँ पर हम वोट देना चाहते हैं। Now we are having voters as well here. वोटर्स कौन होते हैं? वोटर्स वो लोग होते हैं जो कि वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, जैसे हम लोग किसी को वोट अगर करना चाहते हैं तो वो हमारे ऊपर है कि हम किसको वोट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये इनको भी वोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। अब मेरे पास जो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कैन गिव वोट टू ए एज वेल, बी एज वेल, सी एज वेल एंड डी एज वेल। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास एक ट्विस्ट है कि ये सब में से किसी एक को ही यहाँ पर वोट दे सकते हैं। वो ए बी सी डी में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमारे पास ऐसे काफी सारे वोटर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो आज हम एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम इसी तरीके से क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कैंडिडेट्स की वैल्यूज है उसको हम एक डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर स्टोर करवाने वाले हैं। एंड इन डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जैसे जैसे वोटर्स वोट देंगे कैंडिडेट्स को, उस हिसाब से हमारे पास जो वोट काउंट है वो अपडेट होता जाएगा। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है उसको हम एक बार कोड के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले अपने कोड को स्टार्ट करेंगे बाय मेकिंग अ लिस्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी एक लिस्ट बना लेंगे विद द नेम। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं। लेट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स बी एलिस, बॉब, चार्ली एंड डियान। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर हैविंग 4 पर्सन जिनको हम वोट दे सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है, किस तरीके से काम करती है, क्या सिंटैक्स रहता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव बना लेते हैं विद द नेम वोट्स। अब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमको स्टार्ट करने होते हैं अपने कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक एलिमेंट का नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम आई भी लिख सकते हैं, ईएल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम जब भी हम फॉर लूप बनाते हैं तो हम वहां पर लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, राइट। अब मेरे पास यहाँ पर ये आई क्या है? आई इज अ काउंटर वेरिएबल जिसको मैं कुछ भी सेट कर सकती हूँ। इट कुड बी जे के ई एल, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने अपना कैंडिडेट लिख रखा है जो भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नाउ स्टार्टिंग में हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स की वैल्यू यहाँ पर हम क्या सेट कर रहे हैं? यहाँ पर हम 0 सेट कर रहे हैं फॉर कैंडिडेट इन कैंडिडेट्स। यहाँ पर हमारे पास एस का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है उसको समझते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करा है, अपनी अपनी डिक्शनरी ही बनाई है। जैसे मेरे पास एलिस है, बॉब है, चार्ली है एंड लास्टली वी आर डियान। ठीक है, अब इन सभी का जो वोट काउंट मुझे स्टार्ट करना है वो तो हमें 0 से ही स्टार्ट करना है। तो वो ही हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फॉर कैंडिडेट इन कैंडिडेट, सबसे पहले मेरे पास ये कैंडिडेट्स नाम की लिस्ट है। इसके अंदर हम हर एक कैंडिडेट के ऊपर आइट्रेट करेंगे एंड उस हर एक कैंडिडेट के ऊपर जब हम आइट्रेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एलिस पर आए, एलिस की वैल्यू यहाँ पर आई एंड उसकी जो वैल्यू सेट हुई है हमारे पास एलिस क्या हुई? एलिस हमारे पास एक की की तरह यहाँ पर काम कर रही है। दिस इज एक्टिंग एज अ की ओवर हियर। और यहाँ पर जो हमारे पास 0 है इट इज एक्टिंग एज अ वैल्यू ओवर हियर। तो हमारे पास डिक्शनरी में क्या होते हैं? वी आर हैविंग की वैल्यू पेयर्स ओनली। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमने यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स मेंशन कर रखे हैं वो हमारे पास की तरह जिस वोट काउंट से हमने उन्हें इनिशियलाइज करा है उसको हम यहाँ पर वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है हमारी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ना इसके बाद हम अपने यूजर से पूछेंगे कि हमारे पास कितने वोटर्स हैं। ठीक है, तो नम वोटर्स नाम का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है। नम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम यूजर को बता पाए दैट यू हैव टू एंटर एन इंटीजर। इंटीजर को एंटर करना है, दैट मीन्स हमको यहाँ पर टाइप कास्टिंग भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंटर नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने वोटर्स को एंटर कर, हमको कितने वोटर्स यहाँ पर चाहिए। नाउ लेट्स से कि हमारे पास जो वोटर्स की वैल्यू है वो मेरे पास 3 है।
अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक लूप रन होना चाहिए, यहाँ पर एक लूप बेसिकली होना चाहिए जो कि हर एक वोटर के लिए मेरे से पूछेगा कि मुझे कौन से कैंडिडेट को यहाँ पर वोट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर लूप बना लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, हमारे पास नम वोटर्स तक जानी चाहिए। इसका बेसिकली मेरे पास यहाँ पर ये मतलब आ रहा है कि यहाँ पर हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल नम वोटर्स -1, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास टोटल लेंथ, लिस्ट की टोटल लेंथ अगर मेरे पास 4 है, तो अगर मैं 0 से स्टार्ट 4 -1 विच इज 0 to 3 ही मुझे यहाँ पर रन करवाना है, विच इज 0 1 2 3। मेरे पास यहाँ पर क्योंकि 4 इंडेक्सेस है विद द लास्ट इंडेक्स बीइंग द 3 वन। ओके, नाउ यहाँ पर हम करवाने वाले हैं प्रिंट। सबसे पहले यहाँ पर जब भी आप वोट देने जाते हो तो आपके पास लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स व्हेन वी आर आस्किंग द वोटर्स टू वोट, तो हमको उनको एक कैंडिडेट्स की लिस्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले करवानी पड़ेगी। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक एफ स्ट्रिंग को यूज करने वाले हैं। एफ स्ट्रिंग किस तरीके से काम करती है, क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी वोटर i+1। अब यहाँ पर i+1 लिखने का क्या मतलब है हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि हम कौन से वोटर पे अभी आइट्रेट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वोटर पे आएंगे तो वोटर की वैल्यू, आई की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में रहेगी 0, 0+1 करेंगे तो इट वुड बी वोटर 1। बिकॉज जब भी हम ह्यूमंस की बात करते हैं हम वोटर्स को 1 2 3 में काउंट कर रहे हैं, वी आर नॉट काउंटिंग देम एज 0 1 2। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास नंबरिंग हो, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है i+1, ताकि वोटर 1 वोटर 2 वोटर 3 इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है वो यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। नाउ सेकेंडली हम यहाँ पर कैंडिडेट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। अब यहाँ पर हर एक कैंडिडेट का नाम लिखने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम कैंडिडेट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिस्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमको इसको सेपरेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। ठीक है, एंड यहाँ पर हम अपने एक फंक्शन को यूज करने वाले हैं विच इज नोन एज द ज्वाइन फंक्शन, एंड हम यहाँ पर अपनी पास कर देंगे कैंडिडेट्स लिस्ट। ओके, अब इससे क्या होगा, बेसिकली मेरे पास सबसे पहले तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा है, डॉट जॉइन कैंडिडेट्स। इसका मतलब कैंडिडेट्स लिस्ट के अंदर मेरे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे विल बी सेपरेटेड बाय कॉमास एंड दे विल बी प्रिंटेड इन दिस प्रिंट स्टेटमेंट। इसका बेसिकली इतना सा ही यहाँ पर मतलब है। अब मैंने क्या करा, मैंने वोटर 1 लिख दिया, वोटर 2 जो भी है हमने यहाँ पर वो लिख दिया। सेकेंडली हमने कैंडिडेट्स की लिस्ट डिस्प्ले करवा दी। अब थर्ड स्टेप क्या आता है, दैट द वोटर विल गिव द वोट। अब यहाँ पर हम एक थर्ड वेरिएबल बना लेते हैं, पर हमको बेसिकली एक स्ट्रिंग को लेना है। स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर कैंडिडेट का जो भी नेम है वोटर यहाँ पर एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द कैंडिडेट नेम इज एलिस, दे वांट टू गिव द वोट टू एलिस, तो वो यहाँ पर एलिस को एंटर करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं परफॉर्म करवाएंगे, एंड वी कैन सिंपली राइट कास्ट योर वोट बाय टाइपिंग कैंडिडेट्स नेम। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब यहाँ पर हमने वोट भी दे दिया, लेकिन वोट देने से यहाँ पर काम खत्म नहीं हो जाता। हमको ये भी तो देखना पड़ेगा क्या जो यूजर ने नेम एंटर करा है, क्या वो नेम हमारी इस लिस्ट में जो भी नेम्स मेंशन्ड है उनमें प्रेजेंट है या फिर नहीं। बता सकते हैं दैट योर वोट इज इनवैलिड। तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक कंडीशन चेक लगाना पड़ेगा, जिसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर वोट इन वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वोट की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर हम आइट्रेट करने वाले हैं, एंड यहाँ पर चेक करेंगे अपने वोट्स नाम की जो हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बनाया है इसमें चेक करेंगे क्या वो नेम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई, इट मीन्स द नेम एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम वोट की जो वैल्यू है, वोट्स में हमारी जो वोट की वैल्यू है उसको यहाँ पर हम कर देंगे इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, इसको अपन अपडेट कर देंगे, क्योंकि पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, पहले वैल्यू 0 थी, अब वैल्यू हमारे पास हो चुकी है 1। और वी कैन सिंपली प्रिंट ऑल्सो वोट कास्ट सक्सेसफुली, जस्ट टू लेट द यूजर नो कि आपने जो वोट दिया है वो हमने ले लिया है। इनफैक्ट हम यहाँ पर एक नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स यूज द एफ स्ट्रिंग ओवर हियर सो दैट वी डोंट हैव टू डू सम कॉम्प्लेक्सिटीज। हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं वोट। ठीक है, यहाँ पर
हमारा जो भी नेम होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट के अंदर हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं इनवैलिड वोट, इनवैलिड कैंडिडेट वोट इज नॉट काउंटेड। ठीक है, जस्ट टू लेट द यूजर नो। फाइन, इतना हमने काम यहाँ पर कर लिया। हमने एक फॉर लूप लगाया है, हमने वोटर लिखा है, वोटर 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, कौन से वोटर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 3 तक यहाँ पर रन करेगा इफ द वैल्यू ऑफ द नम वोटर्स इज सेट टू 3। सेकेंडली हमने यहाँ पर कैंडिडेट्स नाम की जो लिस्ट है, सारे के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर हमने प्रिंट करवाए हैं। यूजर से पूछा है कि आप किस कैंडिडेट को वोट करना चाहते हो। फिर हम चेक करेंगे क्या जिन कैंडिडेट का उन्होंने यहाँ पर नाम लिया है क्या वो हमारे पास इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और अगर वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो हमारे पास वोट की वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1 और हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा देंगे वोट का सक्सेसफुली। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड कैंडिडेट। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब लास्ट में जो पूरा का पूरा वोटिंग प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाता है तो लास्ट में हमारे पास वोटिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं वोटिंग रिजल्ट्स। इनफैक्ट थोड़ी सी अपन यहाँ पर डिजाइनिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। वोटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, इतना कर लिया। अब वोटिंग रिजल्ट्स करवाने के लिए यहाँ पर हमको एक लूप लगाना पड़ेगा ताकि जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं उनके जितने भी अपडेटेड वोट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे फॉर कैंडिडेट। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ कैंडिडेट के लिए लूप नहीं लगाना है, मुझे उनके वोट काउंट के लिए भी यहाँ पर एक लूप लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, अब यहाँ पर ये कौन से काउंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम वोट काउंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे इन वोट्स डॉट आइटम्स। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या मतलब है उसको भी अभी हम समझेंगे। यस, अब बेसिकली हम यहाँ पर फॉर कैंडिडेट, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पूरी की पूरी डिक्शनरी है, ये वोट्स नाम की जो डिक्शनरी हमने बनाई है यहाँ पर, वहां पर हम आइट्रेट कर रहे हैं हर एक कैंडिडेट के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम कैंडिडेट पे भी आइट्रेट कर रहे हैं एंड हम काउंट पे भी यहाँ पर आइट्रेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो हमने आइटम्स नाम का जो फंक्शन यहाँ पर यूज करा है, इसका मतलब क्या है, आइटम्स बेसिकली किसको हम रेफर करते हैं, डिक्शनरी के अंदर आइटम्स हम रेफर करते हैं की वैल्यू पेयर्स को। अगर हम की वैल्यू पेयर्स को कंबाइन कर दे तो ये हमारे पास आइटम्स को फॉर्म कर देता है। तो ये क्या करेगा, ये हमको यहाँ पर की वैल्यू पेयर रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर की क्या है हमारे पास, की इज द कैंडिडेट नेम, लेट इट बी एलिस, बॉब और चार्ली, एनीथिंग। और हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी द अपडेटेड वोट्स द वोटर्स हैव गिवन टू द कैंडिडेट्स। ठीक है, इतना यहाँ पर हमारे पास काम। सेकेंडली हम यहाँ पर जब आइट्रेट कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो भी वोट्स हैं उनको यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स के कितने वोट्स हैं यहाँ पर जो हमने दिए हैं। सो कैंडिडेट एंड सिंपली यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे काउंट। ओके, यू हैव टू डू इट इन लोअर केस। ठीक है, यहाँ पर हम करवा देंगे लास्टली वी कैन राइट Now when we have printed all the votes of the candidates, उसके बाद हमारे पास एक काम आता है that we have to find the maximum number of votes which is given to the candidate. तो अब maximum number of votes को find out करने के लिए हम एक variable यहाँ पर बना रहे हैं maximum votes और हम एक function use करने वाले हैं which is known as the max function and यहाँ पर हम करेंगे votes dot value। इसका मतलब क्या है कि हमारी डिक्शनरी के ऊपर आइट्रेट करेगा एंड उस आइट्रेशन में हमारे पास जो भी वैल्यू होगी जो कि हमारे पास मैक्सिमम होगी वो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वोट्स में आकर स्टोर हो जाएगी। लास्ट में हमको विनर्स अनाउंस करने पड़ेंगे। अब विनर्स मेरे पास दो तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि आउट ऑफ 4 कैंडिडेट्स ओनली 1 कैंडिडेट इज देयर हु हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, सेकेंड केस क्या हो सकता है, हमारे पास देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट्स हु हैव टाइड द नंबर ऑफ वोट्स। लेट्स से कि मेरे पास जो एलिस के नंबर ऑफ वोट्स है दे आर आल्सो 2 एंड बॉब के नंबर ऑफ वोट्स भी मेरे पास 2 ही है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टाई हो जाए। यहाँ पर हम विनर्स के लिए एक लिस्ट बनाएंगे। नाउ टू कलेक्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं नेम फॉर नेम एंड सेकेंडली हम यहाँ पर उनका काउंट भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं क्योंकि
और वोट्स नाम की जो हमारे पास डिक्शनरी है उसके ऊपर हमको आइटरेट करना ठीक है। अभी यहाँ तक हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है? नेम फॉर नेम का बेसिकली ये मतलब है कि मेरे पास जो ये डिक्शनरी है वोट्स नाम की जो मेरे पास डिक्शनरी है उसमें मुझे आइटरेट करना है एंड द कैंडिडेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, मुझे उस कैंडिडेट का नेम चाहिए। ठीक है। सेकेंडली उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की मेरे पास कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं वो काउंट मेरे को चाहिए। सेकेंडली थर्डली हमको यहाँ पर ये भी तो चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास जो काउंट मेरे पास आया है इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वोट्स और नॉट। तो यहाँ पर ही हम एक कंडीशन में इंक्लूड करेंगे क्या मेरी जो काउंट की वैल्यू है क्या वो मैक्सिमम वोट्स के इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब लास्टली हमारे पास एक ही काम है कि हम चेक करेंगे क्या हमारे जो विनर्स की लेंथ है, हमने यहाँ पर जो विनर्स नाम का वेरिएबल बनाया है, अगर हमारी जो लेंथ है वो आती है हमारे पास वन, वी आर ओनली हैविंग वन विनर ओवर हियर, तो इसका मतलब वी कैन सिंपली प्रिंट विनर एंड द नेम ऑफ द कैंडिडेट। नेम ऑफ द कैंडिडेट प्रिंट करवाने के लिए एफ स्ट्रिंग को यहाँ पर यूज कर लेंगे एंड वी कैन राइट विनर्स 0, यस। ओके, इतना काम कर लेंगे एंड लास्टली हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं दैट दे हैव वॉन विथ हाउ मेनी वोट्स, सो विथ मैक्सिमम वोट्स एंड वोट्स विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, यस दिस वर्क्स। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। एल्स पार्ट में मेरे पास क्या आता है? एल्स पार्ट में हमारे पास आता है हमारा जो टाई वाली कंडीशन है वो यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर वी कैन सिंपली प्रिंट इट्स अ टाई। ऑल्सो वी कैन राइट द नेम ऑल्सो बिटवीन। अब यहाँ पर मेरे पास जितने भी होंगे कैंडिडेट्स, दे कैन बी 4 कैंडिडेट्स, देयर कैन बी 3 कैंडिडेट्स एज वेल, तो यहाँ पर हमको अपना जॉइन फंक्शन बेसिकली यूज करना पड़ेगा। तो जॉइन फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमा से इनको सेपरेट करवाना चाहते हैं, डॉट जॉइन, एंड यहाँ पर अपना विनर्स पास कर देंगे। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो राइट विथ मैक्सिमम वोट्स each. ओके, यस, दिस इज आवर होल कोड। अब एक बार इसको हम सेव करके रन करवा के देखते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ वोटर्स बी 3। अब मेरे पास जो वोटर 1 की वैल्यू के यहाँ पर थोड़ा सा हमको प्रॉपर स्पेसिंग देनी होगी। यस, ओके, सबसे पहले इसको रन करवा लेते हैं। लेट्स से आई वांट टू गिव द वोट टू बॉब, सेकेंडली आई वांट टू गिव इट टू चार्ली, एंड thirdly I want to give it to Bob. Okay, so यहाँ पर हमको 25th लाइन पे yes it should be values. So let's run it once again. Let the number of voters be 3. यहाँ पर सबसे पहले Bob, then we have Charlie, and lastly we have Bob. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया? Alice with 0 votes, Bob with 2 votes, Charlie with 1 vote, and Diana with 0 votes. And यहाँ पर हमारे पास जो winner है that is Bob with 2 votes. अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं जब भी यहाँ पर कैंडिडेट के नेम्स को एंटर कर रही थी आई वॉज यूजिंग द एग्जैक्ट नेम, दैट इज जहां पर अपर केस है वहां पर अपर केस यूज करना है, जहां लोअर केस है वहां लोअर केस यूज करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमको एरर मिल जाएगी। वाई? बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वी ऑल नो दिस। तो लेट्स से दिस टाइम द नंबर ऑफ वोटर्स आर 5। तो लेट्स से मैं एलिस को वोट कर रही हूँ विथ अ स्मॉल ए, तो यहाँ पर ही मुझे देगा इनवैलिड कैंडिडेट, क्योंकि स्मॉल ए से स्टार्ट होने वाला कैंडिडेट यहाँ पर कोई है ही नहीं। सेकेंडली लेट्स से हम बॉब को ही वोट देते हैं। थर्डली हम चार्ली को वोट देना चाहते हैं। ओके, एलिस को दे दिया है, देन चार्ली, यस, एंड लास्टली लेट्स से हम देना चाहते हैं लेट्स, यस। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आया है? एलिस विथ 1 वोट, बॉब विथ 1 वोट एंड चार्ली विथ 1 वोट। मैंने जानबूझ के डायना का नाम यहाँ पर स्मॉल डी से स्टार्ट करा। नाउ यहाँ पर लास्ट में हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है इट्स अ टाई बिटवीन एलिस, बॉब, चार्ली विथ 1 वोट्स। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर कोड हमारे पास काम कर रहा है. यू कैन ऐड दिस कोड इन योर रिज्यूमे एज वेल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी इंटर्नशिप or for any job offers. So this code will definitely help you. So yeah, that's all for today. Subscribe to the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. The code of this particular project will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram from the link given in the description box. I'll meet you in the next video, and if you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section. Thank you so much.